शुक्र ग्रह पर जीवन संभव होने का दावा करने वाले वैज्ञानिकों को झटका। जाने क्या कह रही नई रिसर्च। साल 2020 में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया था कि उन्हें शुक्र के बादलों में फॉस्फीन गैस मिली थी, जिससे इस ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी। दुनिया भर के खगोलविद और रिसर्चर्स पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने कुछ समय पहले शुक्र ग्रह के बादलों में जीवन के अस्तित्व की संभावना की ओर इशारा किया था। साल 2020 में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया था कि उन्हें शुक्र के बादलों में फॉस्फीन गैस मिली थी, जिससे इस ग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी। अन्य वैज्ञानिकों ने भी सुझाव दिया कि शुक्र पर जीवन हो सकता है। हालांकि एक नए विश्लेषण में इन दावों को खारिज कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि पृथ्वी के इस पड़ोसी पर जीवन के संकेत की खोज नाकाम रही है। विशेषज्ञों के अनुसार शुक्र ग्रह की केमिस्ट्री पृथ्वी से काफी अलग है। इसका वातावरण सल्फर से भरपूर है, जिसकी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन हमारे ग्रह की सांद्रता के 1 लाख गुना तक पहुंच सकती है। यह स्टडी नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री सीन जॉर्डन के नेतृत्व में स्टडी टीम ने शुक्र ग्रह पर जीवन के विचार को लेकर जांच की, जिससे यह साबित हो गया कि इस ग्रह पर जीवन की जो संभावनाएं लगाई जा रही थी, उनमें कोई दम नहीं है। सीन जॉर्डन के अनुसार उन्होंने शुक्र के वातावरण में सल्फर बेस्ड फूड की तलाश की, क्योंकि यह मुख्य उपलब्ध ऊर्जा स्रोत है। पृथ्वी पर सल्फर का प्रोडक्शन ज्वालामुखियों के जरिए होता है। शुक्र ग्रह पर भी इसी तरह से सल्फर पैदा होने का अनुमान है। नई स्टडी में रिसर्चर्स ने केमिकल रिएक्शंस को मॉडल करने की कोशिश की और निष्कर्ष निकाला कि सल्फर आधारित जीवन सल्फर डाइऑक्साइड में कमी लाने में सक्षम था। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की कमी के लिए जीवन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसकी जांच की जानी चाहिए। गौरतलब है कि वेल्स स्थित कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन के स्रोतों की खोज करके हलचल मचा दी थी। उन्होंने दावा किया था कि पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों के टूटने से स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाली इस गैस का शुक्र पर मिलना वहां जीवन का संकेत हो सकता है। हालांकि तब भी लोगों ने इस पर सवाल उठाया था। दलील दी थी कि शुक्र ग्रह के बादल सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों में उसे ढक रहे हैं। ये बूंदें इंसान की त्वचा को जला सकती हैं। पृथ्वी के अलावा बाकी ग्रहों पर जीवन की संभावना ने लंबे समय से वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हालांकि ज्यादातर कोशिशों के बाद भी वैज्ञानिक कहने में असमर्थ हैं कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है। रहस्यों को सामने लाने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक कई मिशन शुरू किए हैं। हमारे सौर मंडल के सबसे मुश्किल ग्रहों में से एक शुक्र ने भी वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। शुक्र का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इसकी सतह इतनी गर्म है कि सीसा लीड भी पिघल जाएगा। यह साबित करता है कि इस ग्रह पर जिंदगी का बच पाना नामुमकिन है। हालांकि वेल्स स्थित कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पिछले साल शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन के स्रोतों की खोज करके हलचल मचा दी थी। उन्होंने दावा किया था कि पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों के टूटने से स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाली इस गैस का शुक्र पर मिलना वहां जीवन का संकेत हो सकता है। लेकिन इस पर बाकी लोगों ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि शुक्र ग्रह के बादल सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों में उसे ढक रहे हैं। ये बूंदें इंसान की त्वचा को जला सकती हैं। मिट के वैज्ञानिकों का कहना है कि अमोनिया केमिकल रिएक्शन कर सकती है। यह शुक्र के बादलों को बदल सकती है। वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल से पूर्वानुमान लगाया है कि बादल पूरी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं बने हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में रिसर्चर्स ने निष्कर्ष दिया है कि जिंदगी शुक्र ग्रह पर अपना वातावरण बना सकती है। रिसर्चर्स की ये फाइंडिंग्स रोमांच से भरने वाली हैं। हालांकि इनकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब इसकी गहराई से जांच की जाए। अच्छी बात यह है कि नासा और ये से आने वाले वर्षों में ऐसा करने की योजना बना रहे हैं।